कक्षा 12 की स्टूडेंट है, अगर आप कक्षा 12 की स्टूडेंट है तो आज आपकी अपनी वीडियो क्या है दोस्तों, इंग्लिश। भाई ये बात तो तय है, आज आपका डर खत्म हो जाएगा। इंग्लिश में आपको कैसे 40 से 60 नंबर इंक्रीज करना है, कैसे आप पास होगे, भाई सारी गारंटी मेरे पास, सब कुछ मैं बताऊंगा। जानकारी ठोस होगी, जानकारी जेन्युइन है तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है अगर पसंद आए तो। भाई मैं बताने वाला हूँ आज की अपनी इस वीडियो में, आज के अपने टॉपिक क्या है, इंग्लिश। भाई वो टॉप की चीजें बताऊंगा। ये मान के लिए ये जो मैं आज क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, अगर आप पढ़ने वाले छात्र तो आप स्वयं बोलेंगे हाँ ये सर सही बोल रहा है, ये बंदा सही बोल रहा है। भाई ये बात तो रियलिटी है। इंपॉर्टेंट चीजें आज मैं बताऊंगा, मात्र कुछ ऐसे चीजें बताऊंगा दोस्तों। आज आर्टिकल, अनसीन पैसेज एंड लेटर एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इंपॉर्टेंट ये मैं बताऊंगा। अगर आप ये तैयार कर लेते ना तो भाई यार आप पास तो ही हो। तो करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है। बात करते हैं पहले नंबर क्या लिखा है, अनसीन पैसेज। भाई अनसीन पैसेज आपको याद नहीं करना है, यही तो बड़ी खूबी है। अनसीन पैसेज याद नहीं कर सकते हो, किसी की बाई की लाल में दम नहीं कि आपको अनसीन पैसेज याद करके दिखा दे। अनसीन पैसेज कहीं से भी आ सकता है, बना करके भी दिया जा सकता है, उसमें खूबी यही है दोस्तों। आपको करना क्या है, उसी में से क्वेश्चन में से आपको जो आपका अनसीन पैसेज दिया रहेगा उसी में से आपको आंसर ढूंढ कर हेर करके लिखना होता है। इसीलिए आप अनसीन पैसेज आपका 15 नंबर को होता है। भाई इसमें आपको चिंता इसलिए तो इंग्लिश में नहीं लिया जाता है। आपके हाथ में 15 नंबर पक्के। हाँ जी आपने सही सुना, आपके हाथ में 15 नंबर पक्के। बस करना क्या है, केवल राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपको ध्यान देना होगा क्वेश्चन जो लिखा है उसका आंसर उसी में लिखा रहेगा, ध्यान से देख करके लिखना है। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है, जो भी समझ में आए लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि खाली नहीं छोड़ करके आना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, 15 नंबर आपका पक्का है, किसी के माई की लाल में दम नहीं कि जो रोक थी, ये गारंटी है यार 15 पक्के हैं। बस राइटिंग से होना चाहिए। दूसरा क्या है, आर्टिकल। भाई 10 नंबर का है, भाई आर्टिकल है 10 नंबर का है। कैसे आप पक्का करोगे, मैं गारंटी लेता हूं इस वीडियो में पक्का हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा कौन आर्टिकल आपको याद करना है दोस्तों। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर गेम्स पर आपको याद करके आना है आर्टिकल, मैं गारंटी लेता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं आपके हाथ में 10 नंबर पक्के। दूसरा क्या है, रीजनिंग प्राइस दोस्तों। तीसरा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर इन इंडिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चौथा नंबर क्या है, चंद्रयान 3। अगर आपके सिलेबस में है तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक दोस्तों। जैसा कि आपके सिलेबस में होगा तो इंपॉर्टेंट है, अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं। अगर इंपॉर्टेंट की बात की जाए आर्टिकल में, तो आप अभी अपने अंदर क्षमता प्रयुक्त करिए, पहले आप अपने आप को स्ट्रांग कीजिए और तुरंत बैठ जाइए। याद कौन करना दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। मैं रियलिटी बोलता हूँ यार, दावे के साथ कहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस दोस्तों, ये आपको भी पता होगा, स्कूल में भी बताया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। कल ये मैंने मान लिया कि सर मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ गेम याद करके गए, लेकिन आ गया क्या, रीजनिंग प्राइस। तो भाई देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, आपने याद किया इंपॉर्टेंस ऑफ गेम पर, आ गया रीजनिंग प्राइस। अब रही बात क्या खाली छोड़ करके आओगे, नहीं, आपने जो इंपॉर्टेंस गेम याद किया है उसी को उसी में लिख देना, जो रीजनिंग प्राइस आएगा ना उसी में लिख देना यार। मतलब कॉपी खाली छोड़ करके नहीं आना है आपको। जो इंपॉर्टेंस गेम याद करके हैं उसी को लिख देना है, केवल आगे की लाइनिंग बदल देना है, मतलब रीजनिंग प्राइस कर देना है, थोड़ा बड़ा इससे संबंधित लिख देना है। कुछ तो दिमाग में आ ही गया होगा, लेकिन आपको खाली छोड़ करके नहीं आना है। इंग्लिश का एक ही तरीका यही है दोस्तों, अगर आप इसको पढ़ के गए, ये नहीं आया, ये आ गया दूसरा नंबर, तो जो याद है ना आपको प्रेजेंट टाइम उसी को उसमें लिख देना है। इसीलिए चिंता लेने को नहीं। ये बात तो गारंटी है कि 15 नंबर यहाँ से पक्के, 10 नंबर तो यहाँ से पक्के। भाई ये तो गारंटी है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम आएगा। अब बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है, लेटर। नंबर क्या लिखा है, लेटर। लेटर में 3 4 बहुत सारे लेटर आपके क्वेश्चन बैंक और इंपॉर्टेंट किताब में लिखी है, लेकिन आप कौन याद करोगे कम समय में। अगर अभी तक याद किया तो कमेंट बताना। पहला क्या है, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर वाला है ना। दूसरा क्या लिखा दोस्तों, राइट ए लेटर है ना, एस्पिरेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर सिटी वाले पर रिक्वेस्टिंग, है ना। तीसरा नंबर क्या है, राइट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो मेरे हिसाब से 2 इंपॉर्टेंट दोस्तों। पहला नंबर का है एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। टॉप 10 रियलिटी जो है ना इंग्लिश के अंदर न्यूज़पेपर पर पूछा जाता है। अब रही बात दूसरा क्या दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, जैसा इंपॉर्टेंट बहुत है। अब यहाँ पर भी बात उठती है कि सर मैंने याद किया गया एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर है, मान लिया आ गया यहाँ पर राइट लेटर, ये इंपॉर्टेंट नहीं। राइट लेटर आ गया मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला आ गया, और याद इसका किया न्यूज़पेपर का। तो यहाँ पर काफी डिफरेंस है, न्यूज़पेपर अलग पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलग पड़ता है। तो क्या आप खाली छोड़ करके आओगे, तुम स्वयं बताइए। खाली छोड़ करके
नहीं आना है, बस थोड़ा न्यूज़पेपर है वहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का प्रयोग करिए, कुछ वहाँ पर शब्दों का प्रयोग करिए, बाकी आपको वही लिख देना है दोस्तों। इसीलिए घबराने की चिंता नहीं। आपने अगर ये दोनों याद किया है न्यूज़पेपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो मैं गारंटी के साथ दावा ले सकता हूँ कि आप अच्छा नंबर इंक्रीज करोगे दोस्तों। यहाँ से भी आपका 10 नंबर पक्का। जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ 10 10 15 10 नंबर यहाँ से, 10 नंबर यहाँ से हो गया 20। 20 15 कितना होता है 35 नंबर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 35 नंबर में से अगर कितना भी काटा पीटा जाए ना, तो 35 में से कम 30 तो यहाँ से पक्के रियलिटी में बोल रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ सिनोनिम्स एंटोनिम्स। कौन से दोस्तों सेक्शन सी ग्रामर से कौन कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों। क्या लिखा है सेक्शन सी ग्रामर, भाई पहला नंबर लिखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से आपको याद करना। भाई मुझे पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर बच्चों को जल्दी नहीं आता, अगर आपको आता है तब तो अच्छी बात, नहीं आता है तो अच्छी बात नहीं। मतलब अगर आपको नहीं आता है तो इसको मत तैयार कीजिए, क्योंकि समय आपको पास अगर नहीं आता है तो भाई समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आपको करना क्या है आर्टिकल लेटर बड़े बड़े चीजें आपको तैयार कीजिए जो 10 15 नंबर। दूसरा क्या लिखा है दोस्तों, अगर ये नहीं आता है तो इसको मत तैयार कीजिए। भाई मेरा तो कहना यही है, क्योंकि समय कम है आपके पास। नंबर क्या लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको नहीं आता है मेरे दोस्त तो इसको मत तैयार कीजिए, ये मेरा वादा है। आप भाई इसके बाद मत तैयार कीजिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है, मेरा कहना मतलब ये है। चौथा टेक्स्ट दोस्तों सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पांचवा छठवां मैं गारंटी लेता हूँ ऐसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताऊंगा 10 या 11 दोस्तों, वही तैयार करके जाइए, उसमें से आपको देखने को मिलेगा। ये बात वो तो 100% गारंटी है कि 4 नंबर आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैं इस वीडियो में पक्का आपको करा दूंगा। तो इसीलिए बोलता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करिए। भाई सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको ज्यादा नहीं लोड कराऊंगा, क्योंकि केवल 11-12 आपको याद करना है। बाकी जो आपको मैंने क्या बोला, अगर आपको आता है तो अच्छी बात, अगर आपको नहीं आता है तो आप भाई सब चीजों में मत पढ़िए कि आपको है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन याद करना शुरू कर दीजिए या हिंदी टू इंग्लिश बनाना शुरू कर दीजिए। नहीं करना है, केवल आपको बड़े बड़े नंबर पकड़ना है, जैसे आर्टिकल है लेटर है। मैंने बोला ना अभी आंसर पैसे लिखना है तो तैयार कीजिए, कैसे लिखा जाता है। ठीक ऐसे ऐसे क्वेश्चन तैयार कीजिए जो भाई ज्यादा नंबर में हो, कम समय में जल्दी इंक्रीज हो जाए। आप बात करते हैं 7वां नंबर क्या है होमोफोनिक्स, भाई मत तैयार कीजिए, मेरा कहना है ये। 8वां नंबर क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मत तैयार कीजिए क्योंकि समय नहीं है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात, इंग्लिश पढ़ने का यही समय है, आखिरी समय। 9 नंबर खेल का आइटम्स एंड पर्सन, यही भी मत तैयार कीजिए। अगर आपको आता है तो प्रैक्टिस जारी रखिए, अगर नहीं आता है तो मत छूइए इसको। मतलब देख लीजिए बात अलग की है। 10वां ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, भाई हिंदी टू इंग्लिश करना भाई आपको सीखना पड़ेगा। अगर ये नहीं आता है तो मेरे ऐसा एक काम करना है, देखिए अगर आपको हिंदी मान ली वहां पर दे देगा, अगर इंग्लिश बनाना नहीं आता है तो आपने आंसर पैसेज का जो भी कुछ अगर आप इंग्लिश में याद किया है लिखना शुरू कर देना, मतलब कापी छोड़ करके आपको नहीं आना है। मेरा कहना ये दोस्तों हिम्मत अंदर रखिए, कापी छोड़ना नहीं है। भाई सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात की जाए तो मैं बात किया सिनोनिम्स एंटोनिम्स 4 नंबर तो पक्का हो जाएगा। अगर मेरा कहना ये है कि दोस्तों अगर आपको आता है तो इसको मत तैयार कीजिए, आपको आता है तब तो अच्छी बात, अगर अभी तक आपको ये नहीं आता तो मत तैयार कीजिए, क्योंकि समय नहीं है मेरे दोस्त। आपको केवल आर्टिकल लेटर है, ठीक सेंट्रल आइडिया है, बड़े बड़े चीजें पकड़ना है जो नंबर ज्यादा बनाया, मतलब कम समय में ज्यादा नंबर। आप जैसे इसमें बात जाओगे है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो भाई जो याद करे कोई जरूरी तो है नहीं, वही है। तो इसीलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट मत कीजिए, समय नहीं है मेरे भाई। मेरे कहना ये अगर आपको आता है तब तो अच्छी बात है, अगर आपको आता है तब तो अच्छी बात, नहीं आता तो मत तैयार कीजिए, है ना। तो मेरा कहना ये जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, नहीं आपको बनाना आता है, नहीं कुछ कर पाते तो मत तैयार कीजिए क्योंकि समय नहीं है ना। जैसे सिंटैक्स नहीं आता तो मत तैयार कीजिए, ये मत तैयार कीजिए। भाई कितने नंबर 2 2 4 2 6 2 8 10 20 नंबर नहीं सही, लेकिन हाँ ये 4 नंबर तो पक्का कर लो ना। सिनोनिम्स याद करिए, यहाँ से 4 नंबर उठा लीजिए, दिमाग का प्रयोग करिए ना। तो ग्रामर से आप 4 नंबर यहाँ से उठा लिए, सेंट्रल आइडिया से 4 नंबर उठा लिए, है ना, और आर्टिकल से 10 नंबर और लेटर से 10 नंबर, आंसर पैसे तो 15 नंबर आपका पक्का ही रहेगा। तो ऐसे ही जोड़ लोगे दोस्तों। देखो ऐसा कि आप यही से नंबर जोड़ लीजिए, 15 नंबर आपका आंसर पैसे से हो जाएगा, 10 नंबर आर्टिकल से हो जाएगा, 10 नंबर आपका हो जाएगा लेटर से हो जाएगा, 6 नंबर आपका सेंट्रल आइडिया से हो जाएगा, 4 नंबर आपसे यहाँ से पकड़ लीजिए। अगर आप जरा जोड़िए तो 10 10 20 10 30 35 35 और 5 40 44 से 45 से आपका 45 नंबर बन गया। भाई अगर इतना ही तैयार करें तो 45 मतलब आप पास यार, 32 के ऊपर 33 के ऊपर पास माना जाता है इंग्लिश में। मैंने इस वीडियो केवल पास वाले बच्चों के लिए भाई मैंने कहने मतलब ये है कि आपको बड़ा बड़ा याद करना, जैसे आर्टिकल है लेटर है सब्स्टिट्यूशन, ये सब आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स, मतलब तो सिनोनिम्स जिसे बोलते हैं हिंदी में क्या समानार्थी शब्द। भाई अगर इतने 11 या 10 सिनोनिम्स अगर आप याद करके जाते हो ना तो ये बात तो तय है कि भाई आपका 2 नंबर यहाँ से पक्का। पहला नंबर क्या लिखा है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं पहला नंबर लिखा है अटैक। अटैक का मतलब होता है हमला करना, जैसा कि आपको क्या होगा एग्रीजेशन लिखना है दोस्तों। दूसरा नंबर क्या लिखा है अट्रेन, प्राप्त करना जिसे बोलते हैं गेन करना। ठीक ये रहा दोस्तों सिनोनिम्स रहा समानार्थी शब्द। भाई तीसरा नंबर क्या लिखा है एंग्री, एंग्री मतलब होता है गुस्सा होना या क्रोध होना। तो क्या रेज है। चौथा नंबर क्या लिखा है एक्नॉलेज, जिसे आप बोलते हैं स्वीकार करना।
एक्सेप्ट हो जाएगा। 500 का ब्रेव मतलब बहादुर, वायलेंट दोस्तों। जैसा कि 6 नंबर का लिखा है पेन मतलब होता है सांप, मतलब है ना। फिर क्या लिखा है 7 नंबर का क्या है बेनिफिट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं लाभ, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों प्रॉफिट। ठीक, तो इसको आपको याद करना। 8 ब्यूटीफुल जिसे हिंदी बोलते हैं सुंदर, और इसका क्या हो जाएगा लवली। ठीक, 9 नंबर का लिखा है बिजी, मतलब आप बोलते हैं जिसे व्यस्त बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा ऑक्युपाइड। ठीक, डिस्कार्ड लिखा होता है छोड़ना, डिस्कार्ड मतलब कहता है छोड़ना, तो क्या बोलते हो मोबाइल को रिजेक्ट कर दीजिए, मतलब रिजेक्ट। ठीक, अब बात करते हैं सबसे लास्ट में क्या लिखा है एफर्ट, मतलब होता है प्रयत्न करना, एफर्ट करना, इसका हो जाएगा अटेम्प्ट। अगले अटेम्प्ट में हम ज्वाइन हो जाएंगे। तो भाई इसी तरीके से अगर वीडियो पाने रहने के लिए करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये था आपका सिनोनिम जिसे आप बोलते हैं समानार्थी शब्द। अब बात करते हैं एंटोनियम्स। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर मैं चाहता तो और लिखवा सकता था 20-25, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि समय आपके पास कम है। ये ज्यादा नहीं, ये 10 या 11 है, ये 10 11 भाई महानार्थी शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मान चलिए इनकी चांसेस पाई जाती है। एंटोनियम्स जिसे आप बोलते हैं विलोम शब्द। तो भाई ये आपको कौन से हैं, तो विलोम शब्द बहुत, मतलब एंटोनियम्स आपके किताब क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा केवल 10 एंटोनियम्स को आपको याद करके आना, गारंटी साथ यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। अभी देखते हैं क्या लिखा, अब मतलब ऊपर बिलीव हो जाएगा दोस्तों। ठीक, दूसरा नंबर लिखा अटैक, मतलब आक्रमण करना, जिसे बोलते हैं डिफेंड। ठीक, 3 नंबर क्या है एबिलिटी, मतलब आपका योग्यता, यहाँ पर क्या हो जाए इनएबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, आई एल लग जाएगा बस। चौथा नंबर क्या है एडवांस, मतलब आगे बढ़ना। ठीक, इधर क्या हो जाए रिट्रैक्ट हो जाएगा दोस्तों। 5 नंबर क्या लिखा है अराइवल, मतलब आगमन, जिसे इसका क्या हो जाएगा डिप्रेचर हो जाएगा। ठीक, अब 6 नंबर क्या लिखा है एम्पली पर्याप्त, जिसे हो जाएगा दोस्तों मेग्री हो जाएगा। 7वां नंबर क्या लिखा है ब्लूनेट, मतलब धारहीन, सीधा हो जाएगा सर्फ हो जाएगा। 8वां नंबर क्या लिखा है कॉन्फिडेंस, मतलब स्वीकार करना। ठीक, तो डेनी हो जाएगा दोस्तों। 9वां नंबर क्या है डीप, मतलब गहरा, तो क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा। इधर क्या लिखा है 10वां नंबर क्रेडिट, मतलब होता है उधार, तो हो जाएगा इसका क्या केस, मतलब आपका विलोम शब्द है एंटोनियस से, इसमें से एक ना आपको देखने को मिलेगा। भाई इंपॉर्टेंट है, अभी तैयार कर लीजिए सब। हमें पता है एंटोनियस सिनोनिम्स आपको लोग को याद होना नहीं होता होगा, लेकिन अब करना क्या है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। यही लिए मैं ज्यादा नहीं लिखवाया, 10 केवल हैं, तो इनको याद कर लोगे ना। अगर आप ये नहीं आ रहा है दूसरा आया, उसको भी छाप दो, मतलब छोड़ के काफी नहीं आना है। तो आपको किसी प्रकार किसी विषय में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूं। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे। जय हिंद दोस्तों।